एक दिन शेर सिंह जंगल में सैर कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक लोमड़ी लोमड़ी को मार रही होती है। आह! बचाओ! ये लोमड़ी लोमड़ी को मार देगी। छोड़ उसे। अरे बाप रे, शेर सिंह आ गया, भागो यहाँ से। शेर सिंह को देखकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। आह! मेरे पैर! चिंता मत कर लोमड़ी, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। फिर शेर सिंह लोमड़ी के जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, दूसरे इलाके में मत जाया करो। देखो कितना बड़ा घाव लग गया। महाराज, मैं अपने भाई को ढूंढने गई थी, पर अचानक लोमड़ी ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। अगर मैं सही समय पर ना आता तो वो लोमड़ी तुम्हें मार देती। हाँ महाराज। अब आज के बाद मेरी अनुमति के बिना बाहर मत जाना। जी महाराज। इतना बोलकर शेर सिंह वहाँ से चला जाता है। शेर सिंह जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक भालू मिलता है। महाराज, क्या मैं अपने इलाके के बाहर जा सकता हूँ? नहीं, इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर मेरा जाना जरूरी है महाराज, मेरे चाचा के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने के लिए साथ आता हूँ। शेर सिंह भालू को उसके चाचा के घर तक छोड़ने जाता है, फिर वापस आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। आज एक जरूरी संदेश देने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। बताइए महाराज, हमारे लिए क्या संदेश है? बीते कई दिनों से जंगल के बाहर खूंखार जानवर घूम रहे हैं, जो हमारे मासूम जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। अरे बाप रे! तो मेरी अनुमति के बिना कोई भी जंगल से बाहर नहीं जाएगा। आपका हुक्म सर आँखों पर महाराज। शेर सिंह कई सालों से जंगल की रक्षा करता आ रहा होता है और जंगल के सारे प्राणियों को शेर सिंह पर पूरा भरोसा था। एक दिन शेर सिंह भालू से कहता है, भालू, चलो आज हम दोनों पास वाले जंगल में चलते। लेकिन आपने तो वहाँ जाने से मना कर रखा है महाराज। हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर सिंह और भालू की बात हिरनी सुन लेती है और सोचती है, हम सबको शेर सिंह बाहर जाने के लिए मना करते हैं और आज खुद ही भालू को लेकर बाहर जा रहे हैं। शेर सिंह भालू को लेकर चला जाता है, परंतु शाम के वक्त वो अकेला जंगल में वापस आता है। ये देख हिरनी शेर सिंह से पूछती है, महाराज, आप अकेले वापस क्यों आए? भालू कहाँ है? वो आपके साथ गया था ना? वो वहीं उसके रिश्तेदार के यहाँ रुक गया है। ये सुनकर हिरनी को थोड़ा अजीब लगता है, परंतु शेर सिंह पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए वो बिना शक किए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शेर सिंह हिरनी को कहता है, हिरनी, मैं भालू को लेने के लिए जंगल के बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? क्या आपके साथ? जी जरूर। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूं? कई दिनों से मैं जंगल के बाहर नहीं गया हूँ। अरे भाई, नेकी और पूछ, चलो तुम भी चलो। इस बकरी को भी साथ में लेना हो तो ले लो। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो बाहर जाने से बहुत डर लगता है, आप ही लोग जाइए। शेर सिंह हिरनी और जेबरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। शाम का समय हो चुका था। इस बार भी शेर सिंह अकेला ही जंगल में वापस आता है। ये देख बकरी हिरन से कहती है, जिमी, तेरी बहन भी शेर सिंह के साथ गई थी ना, मगर वो वापस क्यों नहीं आई? चलो महाराज से ही पूछते हैं। दोनों शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, मेरी बहन कहाँ है? वो आपके साथ ही गई थी ना? क्या वो अब तक वापस नहीं आए? मैंने तो उनको कब से वापस भेज दिया था। मगर वो अब तक वापस नहीं आए महाराज। हो सकता है वो दोनों कोई काम से वहाँ रुक गए हों। पता नहीं, मगर मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है महाराज। चिंता मत करो, उन्हें ढूंढ कर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोग अपने अपने घर जाओ, कल सवेरे मिलते हैं। शेर सिंह अपनी गुफा में चला जाता है। रात के वक्त शेर सिंह बकरी को अपनी गुफा में बुलाता है। कहिए महाराज, इस वक्त आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम पूछ रही थी ना कि वो दोनों वापस क्यों नहीं आए। हाँ। दरअसल उन दोनों के हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। खजाना? हाँ, अगर तुम भी खजाने में हिस्सा पाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। खजाने की लालच में बकरी शेर सिंह के साथ चली जाती है और रोज की तरह आज भी शेर सिंह अकेला ही वापस आता है। अब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। शेर सिंह रोज जंगल से एक दो जानवरों को लेकर जाता था और वापस वो अकेला ही आता था।
एक दिन सुबह की बात है। कल से मेरी बकरी लापता है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तेरी बकरी कल से गायब है, मगर मेरी हिरनी तो कई दिनों से गायब है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगी। बीते कई दिनों से रोज एक दो जानवरों के लापता होने की खबर आ रही है, पर अब तक किसी का कुछ पता नहीं चला कि वो सब कहाँ हैं। इसका पता लगाना होगा। हाँ, अगर पता नहीं लगाया तो एक एक करके हमारा पूरा जंगल खाली हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? हमें इस बात की खबर महाराज को देनी चाहिए। अगले दिन सारे जंगलवासी शेर सिंह के पास आते हैं। महाराज, बीते कई दिनों से हमारे जंगल के जानवर रोज लापता हो रहे हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं महाराज, किंतु यही सत्य है। मगर मैंने तो कह रखा है कि कोई जंगल से बाहर नहीं जाएगा, फिर ये कैसे गायब हो रहे हैं? अब याद रखना, मेरी अनुमति के बिना जंगल से कोई बाहर नहीं जाएगा। सभा खत्म होते ही सभी वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में सभी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जंगल वासियों को रोज राजा शेर सिंह ही तो बाहर ले जा रहा था, फिर शेर सिंह अनजान क्यों बन रहा है? पता नहीं, लेकिन इस बात का पता जरूर लगाना पड़ेगा। अगले दिन शेर सिंह दो जानवरों के साथ जंगल के बाहर जा रहा होता है। तभी लोमड़ी और बकरा उन्हें देख लेते हैं। वो देखो, महाराज खुद दो प्राणियों को लेके जा रहे हैं। चलो इनका पीछा करते हैं, देखें तो सही माजरा क्या है। लोमड़ी और बकरा दोनों शेर सिंह का पीछा करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद शेर सिंह दोनों को लेकर दूर एक इलाके में आता है, जहाँ काफी सारे शिकारियों के तंबू लगे हुए थे। वाह शेर, तू तो आज भी तगड़े जानवर ले आया। कोई देख ले, उससे पहले ही जल्दी से इन्हें भी पकड़कर पिंजरे में कैद कर लो। चमन शिकारी और उसका साथी उन दोनों जानवरों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। इसका मतलब शेर सिंह ही जंगल के प्राणियों को गायब करवा रहा है। मगर वो ऐसा क्यों करवा रहा है? इसका पता करना ही पड़ेगा। फिर दोनों जंगल में वापस आकर सभी को सारी बातें बताते हैं। क्या महाराज ने ही हमारे प्राणियों को शिकारियों के हवाले कर दिया? हाँ चीता भाई, मैंने अपनी आँखों से उसे देखा है। अगर ऐसा है तो आज भी हम उन शिकारियों पर धावा बोल देते हैं। नहीं, आज रात को चुपके से वहां जाकर उनकी ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं, फिर कल पूरी ताकत से उन पर हमला करके अपने प्राणियों को छुड़वा लेंगे। ठीक है। रात के वक्त लोमड़ी और चीता दोनों छुपते छुपाते शिकारियों के इलाके में आते हैं। तभी दोनों की नजर एक पिंजरे पर पड़ती है। ये तो हमारे महाराज है। ये हमारे महाराज है? तो वो कौन है जो जंगल वासियों को शिकारियों के हवाले कर रहा है? लगता है वो शेर सिंह का हमशक्ल होगा, जो हमशक्ल होने का फायदा उठाकर प्राणियों को यहाँ लेकर आ रहा है। चलो शेर सिंह से मिलकर पता लगाते हैं। दोनों शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, आप कैसे कैद हो गए? मेरे हमशक्ल शेर ने धोखे से मुझे कैद करवा लिया है और वो मेरी जगह राजा बनकर जंगल वासियों को धोखे से यहाँ लाकर कैद करवा रहा है। क्या? ये शिकारी लोग जानवरों को बेचने का कारोबार करते हैं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो शिकारी आ गए तो तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। उसी वक्त वहाँ शिकारी आ जाते हैं और उन्हें देखकर चीता और लोमड़ी वहाँ से भाग जाते हैं। वो शेर हमारे राजा का रूप लेकर हमें धोखा दे रहा है। हाँ, पर उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। अब हम उसी की चाल से उसको मारेंगे। अगले दिन चीता और लोमड़ी उस हमशक्ल शेर सिंह के पास आते हैं। नकली महाराज की जय हो। नकली महाराज? कौन है नकली महाराज? हम आपकी ही बात कर रहे हैं महाराज। दरअसल हम भी उन शिकारियों के साथी हैं, नकली महाराज। अच्छा। हाँ हाँ, और उन्होंने आप ही के लिए संदेशा भेजा है। संदेशा? हाँ, उन्होंने कहा है आज रात 12 बजे वो असली शेर को लेकर शहर चले जाएंगे। मगर जाने से पहले वो तुम्हें राजा घोषित करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ बुलाया है। वो मुझे राजा घोषित करना चाहते हैं? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो आज रात 12 बजे राजा बनने को तैयार रहना, हम भी आपके साथ चलेंगे। रात की 12 बजे लोमड़ी और चीता नकली शेर सिंह को लेकर शिकारियों की बस्ती में आते हैं। चलो सबसे पहले असली शेर सिंह को अलविदा कह देते हैं, उसके बाद शिकारियों को मिलते हैं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेचारा असली शेर सिंह कल से किसी सर्कस में काम करेगा और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। तीनों शेर सिंह के पिंजरे के पास जाते हैं। शेर सिंह, आज तुझे शहर ले जाकर किसी सर्कस में बेच दिया जाएगा और तेरी जगह मुझे राजा बनाया जाएगा। और ये तुझसे अच्छे राजा साबित होंगे। ये बहुत अच्छा राज चलाते हैं। जाते जाते तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता। हमारे होने वाले राजा तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे होने वाले राजा को गले लगाकर शुभकामना देना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई चीता सिंह, ताला खोलो। शेर सिंह होने वाले राजा से गले मिलना चाहते हैं। चीता ने झट से ताला खोल दिया और जैसे ही नकली शेर सिंह के गले मिलने गया, वैसे ही चीता ने उसे धक्का देकर पिंजरे में धकेलकर ताला बंद कर दिया। मुझे अंदर क्यों कर दिया? बाहर निकालो। तू क्या समझा? हम शिकारियों के पिट्ठू हैं? नहीं, हम असली राजा के वफादार सिपाही हैं। तूने हमारे महाराज के साथ धोखा किया और हमने तुझे धोखा दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब सर्कस में मेरी जगह तू बिकेगा। अलविदा धोखेबाज। फिर शेर सिंह, चीता और लोमड़ी मिलकर सारे प्राणियों को पिंजरे से आजाद करवा के जंगल में ले आते हैं। सारे जंगलवासी अपने खोए हुए रिश्तेदारों को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर शेर सिंह ने हमशक्ल शेर की सारी बात बताई। फिर चीता और लोमड़ी की बहादुरी की कदर करते हुए उन्हें जंगल का मंत्री बना दिया। अब सब वहाँ खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। राजा शेर सिंह हमेशा अपने जंगल वासियों की रक्षा करता था। शेर सिंह के इंसाफ के चर्चे चारों ओर थे। एक दिन शेर सिंह अपने दोनों बेटे और शेरनी के साथ गुफा के बाहर बैठा था। तब जंगल के कुछ जानवर शेर सिंह के पास आते हैं। महाराज, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए महाराज। क्या हुआ चमेली, तुम रो क्यों रही हो? महाराज, कल रात से हमारा बेटा लापता था और आज भालू भाई को जंगल के बाहर उनकी लाश मिली। किसी ने हमारे बेटे को बड़ी बेरहमी से मारकर आधा खाकर जंगल के बाहर फेंक दिया है महाराज। क्या इस जंगल में मैंने इतना सख्त कानून बनाया है, फिर भी कौन है जिसने ऐसा गुनाह करने की जुर्रत की? पता नहीं महाराज, पर कुछ जानवरों का कहना है कि रात के समय जंगल में भेड़िए घूमते रहते हैं। इस जंगल में शिकार करना मना है, फिर ये शिकारी कौन पैदा हो गया भला? तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा। तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैं सजा दूंगा। उसे ऐसी सजा मिलेगी कि आज के बाद इस जंगल में कोई ऐसा जुर्म करने की सोचेगा भी नहीं। कल सुबह सभा बुलाई जाए। मंत्री चीता सिंह और बाघ सिंह जंगल में चारों ओर मुखबिरों की जाल बिछा दो। पता करो बच्चों की हत्याएं कौन कर रहा है। शेर सिंह का हुक्म सुनकर उसका बड़ा बेटा दिलावर सोचने लगता है। अब तक तो मैं ही छुप छुप कर मासूमों का शिकार कर रहा था, पर अब ये कौन आ गया जो मेरे शिकारों को खाए जा रहा है? शेर सिंह का बड़ा बेटा दिलावर एक बुरा शेर था। वो हमेशा अपने जंगल वासियों के बच्चों को छुप कर मार कर खा जाता था, जबकि छोटा बेटा भोला अपने पिता की तरह ही दयालु था। वो हमेशा अपने जंगल वासियों की रक्षा करता था। रात के समय दिलावर शिकार की तलाश में जंगल में जा रहा है। तभी अचानक उसकी नजर बल्लू बंदर पर पड़ती है। अच्छा, तो ये बंदर भी पिताजी का मुखबिर है। इस समय शिकार करना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन बीत जाने देता हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। तभी बल्लू बंदर वहाँ आ जाता है। युवराज, आप और इस वक्त यहाँ पर? मुखबिर से अचानक हुए इस सवाल से दिलावर सहम जाता है। फिर अपने आप को संभालते हुए वो बोला, कातिल को पकड़ना मेरा ही तो फर्ज है। मैं भी कातिल की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। युवराज हो तो आप जैसा हो, हमें आप पर गर्व है युवराज। अपनी तारीफ सुनकर दिलावर अपनी गुफा में चला जाता है। तभी जंगल में शाकाल भेड़िया आता है। कल हिरन के बच्चे को खाकर बड़ा मजा आया। चलो आज भी किसी के बच्चे को मारकर पार्टी बनाई जाए। चमेली के बेटे को शाकाल भेड़िए ने ही खाया था। शाकाल भेड़िया भी दिलावर की तरह चुपके से जंगल वासियों को मारकर खाता था। शाकाल भेड़िया जब जंगल में शिकार तलाश रहा होता है,
तब ऊंचे पेड़ पर बैठा शेर सिंह का जासूस बाज पक्षी भेड़िए को देख लेता है। ये भेड़िया इस समय जंगल में क्या कर रहा है? कहीं ये वही हत्यारा तो नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? तभी शाकाल भेड़िया एक खरगोश के घर में घुस जाता है। खरगोश के बच्चे को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। ये देखकर बाज दंग रह जाता है। इसका मतलब ये भेड़िया ही जंगल वासियों को मार रहा है। सुबह होते ही ये बात मुझे महाराज को बतानी होगी। अगले दिन सवेरे खरगोश अपने बेटे के लापता होने से शेर सिंह के पास आकर रोते हुए फरियाद करता है। महाराज, कल रात से ही मेरा बेटा गायब है महाराज। कुछ कीजिए महाराज, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। महाराज, कल रात खरगोश के बेटे को शाकाल भेड़िया उठा कर ले गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या हमारे जंगल वासियों को शाकाल भेड़िया मार रहा है? शाकाल भेड़िए की इतनी हिम्मत! साथियों, शाकाल भेड़िए को पकड़कर यहाँ लाओ। शेर सिंह के सिपाही भेड़िए के इलाके में जाकर शाकाल भेड़िए को पकड़कर शेर सिंह के पास में लेकर आते हैं। ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका गुनहगार। कहिए तो इसकी बोटी बोटी काट दूं महाराज। तभी वहाँ शाकाल के माता पिता आ जाते हैं। ठहरो, मेरा बेटा कोई हत्यारा नहीं है जो बोटी बोटी काट दोगे। मेरे बेटे को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो शेर सिंह? तुम्हारा बेटा जंगल के मासूम बच्चों को मार कर खा रहा है, इसलिए उसे कुछ ही देर में सजा सुनाई जाएगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को सजा मत दीजिए। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए महाराज, ये दोबारा अपराध नहीं करेगा। इसे एक मौका दे दीजिए। इसे कोई मौका नहीं मिलेगा, इसे भी वही सजा मिलेगी जो दूसरे गुनहगारों को मिलती आई है। बाज, शाकाल भेड़िए की दोनों आंखें फोड़ दो। शेर सिंह का हुक्म मिलते ही बाज अपनी नोकीली चोंच से वार करके शाकाल भेड़िए की दोनों आंखें फोड़ देता है। हाथी, शाकाल भेड़िए के दोनों हाथों को उखाड़ कर फेंक दो। हाथी अपनी सूंड से शाकाल भेड़िए के दोनों हाथों को उखाड़ कर फेंक देता है। शाकाल भेड़िया तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देख सारी जंगलवासी खौफ में आ जाते हैं। अगर किसी ने मेरे जंगल वासियों को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसका भी यही हश्र होगा। शाकाल की सजा को देखकर दिलावर मन ही मन में डर जाता है। शिकार करने की सजा तो बड़ी ही खतरनाक है, फिर भी मैं तो चुपके चुपके शिकार करता ही रहूंगा, क्योंकि मैं तो युवराज हूँ और मुझ पर कोई शक नहीं कर सकता। एक तरफ दिलावर चुपके से शिकार करने की सोच रहा था, तभी दूसरी ओर जिम्मी भेड़ी भी रोते हुए कहती है, मेरे बेटे को सजा देकर तूने अच्छा नहीं किया शेर सिंह। तुझे हमारी बद्दुआ लगेगी, देख लेना। अपने बेटे की मौत से दुखी होकर झुमरू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। महाराज, आपका न्याय तारीफ के काबिल है। जब तक आप ऐसे ही न्याय करते रहेंगे तब तक कोई भी अपराध करने के बारे में अब सोचेगा भी नहीं। सभा खत्म होते ही सभी प्राणी अपने अपने घर चले जाते हैं। भेड़िए के मरने के बाद कुछ दिन तक किसी के मरने की खबर नहीं आती है। तभी एक रात दिलावर चुपके से जंगल में शिकार करने जाता है। काफी दिनों से मैंने किसी का भी शिकार नहीं किया, मगर आज किसी भी बच्चे को मारकर मैं खा जाऊंगा। शिकार की तलाश में दिलावर भेड़िए के इलाके में चला जाता है, जहां एक भेड़िए का बच्चा खेल रहा होता है। उसे देखकर सोचता है, अरे वाह, ये भेड़िए का बच्चा तो कितना खूबसूरत है। चलो, मैं आज इसे ही खा लेता हूँ। दिलावर तेजी से भेड़िए के बच्चे को पकड़कर खाने लगता है। तभी शाकाल की माँ वहाँ आ जाती है। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, शेर इसे मार देगा, कोई बचाओ। जिम्मी की आवाज सुनकर सारे भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। ये तो दिलावर है, शेर सिंह का बेटा। इसी ने नन्हे बच्चे को मारा है, इसे छोड़ना मत भेड़ियों, पकड़ लो इसे। सारे भेड़िए मिलकर दिलावर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और सुबह होते ही उसे शेर सिंह के सामने पेश किया जाता है। महाराज, बच्चे की हत्या करने पर आपने मेरे बेटे को मौत की सजा सुनाई थी। अगर यही अपराध आपके बेटे ने किया हो तो उसे भी आप यही सजा देंगे? क्या किया है मेरे बेटे ने?
आपका बेटा एक मासूम बच्चे को मारकर खा गया है। दिलावर, क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं पिताजी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। झुमरू, मेरा बेटा गुनहगार है, ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास? इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है महाराज, बच्चे को मारकर खा ही गया। बिना सबूत मैं इसे सजा नहीं दे सकता। एक सबूत है महाराज। हाँ महाराज, मैंने इसे शिकार करते हुए अपनी आंखों से देखा है। और हम सबने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज। ये सब झूठ बोल रहे हैं पिताजी। आपने इसके बेटे को मौत की सजा सुनाई थी ना, इसीलिए ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर बदला लेना चाहते हैं। सिर्फ भेड़ियों की गवाही पर मैं दिलावर को सजा नहीं दे सकता। क्या यही आपका न्याय है महाराज? दिलावर खुद का बेटा है, इसीलिए अब हमें न्याय नहीं मिल सकता। सारे भेड़िए मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु शेर सिंह को चैन नहीं। रात के वक्त नींद में शेर सिंह सोचता है, दिलावर मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अगर वो हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वारदात की तह तक जाकर सबूत मैं लाऊंगा। अगले दिन सुबह शेर सिंह अपने गुप्तचरों को बुलवाता है। साथियों, मेरा बेटा गुनहगार होने के कारण किसी ने मेरे इंसाफ पर तोहमत लगाई है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके सबूत जुटाने होंगे। अगर दिलावर हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आप चिंता ना करें महाराज, हम सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। शेर सिंह के सारे गुप्तचर सबूत की तलाश में लग जाते हैं। तभी बाज हत्या की जगह पर एक पेड़ पे बैठे उल्लू से पूछताछ कर रहा होता है। तब उल्लू कहता है, दिलावर को हत्या करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम यही बात शेर सिंह के सामने कह पाओगे? दिलावर शेर सिंह का बेटा है, अगर शेर सिंह ने इंसाफ नहीं किया तो दिलावर हम सबका जीना हराम कर देगा। इसकी चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ गवाही दो, बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ दो। बाज पर भरोसा करके उल्लू गवाही देने के लिए शेर सिंह की सभा में आता है। हाँ महाराज, दिलावर को हत्या करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उल्लू की जुबान को सबूत मानते हुए शेर सिंह दिलावर को सजा सुनाता है। इस जंगल के कानून के मुताबिक दिलावर को भी वही सजा मिलेगी जो भेड़िए को मिली थी। फिर बाज की ओर देखकर शेर सिंह बोला, बाज, दिलावर की आंखें फोड़ दो। एक बार फिर से सोच लीजिए महाराज, दिलावर आपका बेटा है। न्याय के तराजू में ना कोई बेटा होता है और ना ही कोई रिश्तेदार होता है, सिर्फ इंसाफ होता है। इसे माफ कर दीजिए महाराज, ये गलती दिलावर दोबारा नहीं करेगा। हम राजा हैं शेरनी, इंसाफ करना हमारा धर्म है, इसीलिए अपनी ममता को आंसुओं के सैलाब में बहाना ही होगा। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। नहीं बेटे, तुम शेर हो, शेर की तरह जिए हो, शेर की तरह ही मौत को गले लगा लो। फिर बाज की ओर देखकर शेर सिंह बोला, बाज, दिलावर की आंखें फोड़ दो। शेर सिंह का हुक्म मिलते ही बाज अपनी नोकीली चोट से वार करके दिलावर की दोनों आंखें फोड़ देता है। दिलावर को तड़पता देख शेर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नम आंखों से हाथी को कहता है, हाथी, दिलावर के दोनों हाथों को उखाड़ के फेंक दो। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। महाराज, ये आपका बेटा है, ये आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, इसे माफ कर दीजिए महाराज। ये अपराधी है, इसके हाथ काट दो हाथी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा महाराज। ये मेरा हुक्म है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। शेर सिंह का हुक्म मानते हुए हाथी ना चाहते हुए भी अपनी सूंड से दिलावर के दोनों हाथ उखाड़कर फेंक देता है। दर्द के मारे दिलावर चीख चीख कर रोने लगता है। दर्द का ये भयानक मंजर देखकर सबके सिर शेर सिंह के न्याय के सामने झुक जाते हैं। तभी शेर सिंह अपने बेटे दिलावर के पास जाकर खूब रोने लगता है। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपने ही बेटे का हत्यारा बना दिया। शेर सिंह का इंसाफ देखकर सबकी आंखें भीग जाती हैं और सीना चौड़ा हो जाता है। मान गए शेर सिंह, सच में तुम इंसाफ के देवता हो। साथियों, ये मेरा आखिरी इंसाफ था। आज के बाद मैं किसी का इंसाफ नहीं करूंगा। ये सुनकर सब सदमे में पड़ जाते हैं।
अब मैं राजगद्दी छोड़कर हिमालय की गोद में तपस्या करना चाहता हूँ। आप राजा नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा महाराज? मेरा बेटा भोला राजा बनने के लायक है। मुझे भरोसा है कि वो मेरी ही तरह इंसाफ करेगा। आपके बिना मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर शेर सिंह और शेरनी भोला को राजा बनाकर हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के सारे प्राणी नम आंखों से उन्हें विदा करते हैं। रात का समय था। जंगल में चारों ओर खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल के बाहर एक खूंखार शेर अपने 3 साथी, 2 भेड़िए और एक काली बिल्ली के साथ वहां आता है। इस जंगल के प्राणी बड़े स्वादिष्ट हैं। चलो अंदर चलकर शिकार करते हैं। नेकी और पूछ पूछ, चलो चलो। क्या चलो चलो? ये शेर सिंह का जंगल है। पता है ना शेर सिंह कौन है? अरे हम चुपके से शिकार कर लेंगे ना। पर अगर उसने हमें देख लिया ना तो एक ही झटके में मौत की नींद सुला देगा। बिल्ला सही कह रहा है। हम शेर सिंह के जंगल में नहीं जाएंगे। इस जंगल में जाना बोले तो मौत को दावत देना है। शेर सिंह के डर से जंगल में प्रवेश करने की किसी को भी हिम्मत नहीं थी और सारे खूंखार जानवर वहां से वापस चले जाते हैं। अगले दिन शेर सिंह अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहां जंगल के कुछ प्राणी आते हैं। गजब हो गया शेर सिंह। क्या हुआ हिरन? महाराज, आज भी जंगल से एक जानवर की हत्या की खबर आई है कि किसी ने उसे बेरहमी से मारकर खा लिया है। महाराज कुछ कीजिए, महाराज कुछ कीजिए। हमारे जंगल में बाहर के खूंखार जानवर आकर हमारे साथियों को मार रहे हैं। हाँ महाराज, वो आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। मेरे होते हुए उनकी इतनी हिम्मत? हमें आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है शेर सिंह। आपकी दहशत इतनी है महाराज कि कोई आसानी से हमारे जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करता। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हम बड़े भाग्यशाली हैं महाराज कि हमें आप जैसा राजा मिला। सारे प्राणी निश्चिंत होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बंदर, लोमड़ी, हिरनी और गधा खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, बेर खाने का मन हुआ है, बोलो क्या करें? देख बल्लू, जंगल से बाहर जाना ठीक नहीं है क्योंकि जंगल से बाहर का इलाका खतरों से भरा पड़ा है। हमें शेर सिंह से पूछे बगैर जंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हम बच्चे नहीं रहे। ऐसी छोटी छोटी बात शेर सिंह से क्यों पूछनी? हाँ, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चलो। चारों दोस्त शेर सिंह की इजाजत के बिना जंगल के बाहर बेर तोड़ने चले जाते हैं। दोस्तों, ये इलाका खतरनाक है। चलती चलती बेर लेकर हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तभी अचानक वहाँ दूसरे जंगल के शेर, चीता, भेड़िया और लकड़बग्घा आकर उन्हें घेर लेते हैं। इसे कहते हैं किस्मत। आज शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है। अरे बाप रे, ये सब कहाँ से आ गए? यहाँ इन्हें बचाने शेर सिंह नहीं आ सकता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हाँ, अब हम इन्हें नोच नोच कर खाएंगे। अपने आप को मौत के मुंह में देख, अरे जान बचानी है तो भागो यहाँ से। चारों दोस्त भागने लगते हैं और उनके पीछे वो खूंखार जानवर भी भागने लगते हैं। वो देखो गुफा, चलो गुफा में छिप जाते हैं। चारों जानवर जान बचाने के लिए एक गुफा में छिप जाते हैं और गुफा के दरवाजे को पत्थर से बंद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में खूंखार जानवर वहां आ जाते हैं। कहाँ गए वो सब? अभी तो यहीं थे। कहीं कहीं छिपे होंगे। हम यहीं बैठकर उनका इंतजार करते हैं। आखिर जाएंगे कहाँ? सारे खूंखार जानवर गुफा के बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। वहीं बंदर और उसके साथी गुफा में अंदर छुपकर बैठे होते हैं। तब दरार में से देखकर हिरनी बोली, ये सब तो बाहर ही खड़ी हैं, अब हम बाहर कैसे निकलेंगी? इस गुफा में तो मेरा दम घुट रहा है। अगर जिंदा रहना है तो हम सबको यहीं पर बैठना पड़ेगा।
यूं ही कई घंटे बीत जाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तू चिंता मत कर, अगर तू मर गई तो मैं तेरी लाश को अपनी पीठ पर लाद कर घर पहुंचा दूंगा। अबे गधे, ये कोई मजाक का समय नहीं है। सॉरी। ठीक है। अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से बच के जाने का रास्ता बता। मुझ में अकल कम होती है, इसीलिए तो दुनिया वाले मुझे गधा कहते हैं, लेकिन तुझे तो चालाक लोमड़ी कहते हैं, इसलिए दिमाग का उपयोग तो तुझे ही करना होगा। गुफा के अंदर वाले प्राणी भूख से तड़प रहे थे। तब बाहर वाले प्राणी कहते हैं, देखो रात होने वाली है, इसलिए अब हमें घर जाना चाहिए। तभी गुफा में से कुछ आवाजें उन्हें बाहर सुनाई देती हैं। कुछ ही देर में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। लोमड़ी की आवाज सुनकर शेर बोला, अच्छा तो शिकार गुफा के अंदर है। साथियों, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, हम यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करेंगे। चारों खूंखार जानवर गुफा के बाहर इंतजार करने लगते हैं और देखते ही देखते अगले दिन की सुबह हो जाती है। महाराज, कल से मेरी हिरणी घर नहीं लौटी है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मेरी लोमड़ी भी कल से नहीं वापस लौटी है महाराज। मेरे पिताजी भी इन लोगों के साथ में गए थे, वो भी वापस नहीं लौटे। मेरे पिताजी भी। सबकी फरियाद सुनकर शेर सिंह बोला, एक साथ 4 प्राणी गुम हुए हैं, इसका मतलब उन्हें किसी ने मारा नहीं है। हाँ, हो सकता है वो जिंदा हो। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। उधर गुफा के बाहर खड़े खूंखार प्राणियों का सब्र टूट जाता है। अब वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। अब मैं अपने शिकार का ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तो अब क्या करें सरदार? गुफा का पत्थर हटाकर हम गुफा के अंदर जाएंगे। गुफा की दरार से देखकर घबराते हुए हिरनी बोली, हे भगवान, वो लोग गुफा का पत्थर हटाकर अंदर आने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर चारों प्राणी डर जाते हैं। अगर जिंदा रहना है तो कैसे भी करके हमें अपना संदेशा शेर सिंह तक पहुंचाना होगा। मगर हम संदेशा पहुंचाएंगे कैसे? गाना गाकर। तू अपने बेसुरे अंदाज में गाएगा तो शेर सिंह तक हमारा संदेशा जरूर पहुंच जाएगा। जान बचाने के लिए गधा गाने गाने लगता है। जी, शेर सिंह आ जाओ, आकर हमारी जान बचाओ। गुफा के बाहर खूंखार प्राणी पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे थे। उधर शेर सिंह अपनी फौज को लेकर चारों को ढूंढने निकलता है। तभी उसके कानों में गधे की आवाज सुनाई देती है, शेर सिंह आ जाओ और आकर हमारी जान बचाओ। अरे ये तो हमारे बेसुरे गायक गधे की आवाज है। जी महाराज, ये आवाज तो इस तरफ से आ रही है। सभी आवाज की दिशा में जाते हैं। उधर खूंखार प्राणी पत्थर हटा रहे होते हैं। अरे इन लोगों ने तो गुफा से पत्थर हटा दिया। अबे गधे, जान बचानी हो तो जोर से गा। शेर सिंह आ जाओ, आकर हमारी जान बचाओ। आओ। अब तुम नहीं बच सकते। जैसे ही शेर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, शेर सिंह आ जाता है। ठहरो, शेर सिंह अभी जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अरे बाप रे, शेर सिंह आ गया। मैंने कहा था ना, जब तक शेर सिंह जिंदा है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरे जंगल के निवासियों को कोई हानि पहुंचाने का सोचता भी है तो मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के निवासियों को बंदी बनाने की? तभी शेर सिंह उस खूंखार शेर पर हमला कर देता है। और कुछ ही देर में उसी जान से मार देता है। अरे भागो यहाँ से। शिकार तो दूसरे भी मिल जाएंगे, जान गए तो क्या होगा। भागो भागो। शेर सिंह से डर के वो लोग भाग जाते हैं। हमें माफ कर दो महाराज,
हम आपकी इजाजत लिए बिना ही पेड़ तोड़ने आ गए थे। कोई बात नहीं, परंतु आगे से ध्यान रखना कि मेरी इजाजत के बिना जंगल के बाहर कदम मत रखना। जी महाराज। फिर शेर सिंह सभी प्राणियों को लेकर अपने इलाके में जाते हैं। तभी अचानक सामने से कई प्राणी चिल्लाते हुए शेर सिंह की तरफ आ रहे होते हैं। बचाओ 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 की आवाज चिल्लाते हुए प्राणियों की आवाज सुनकर शेर सिंह वहां आ जाता है। क्या हुआ? तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज हमें बचाइए, खूंखार जानवरों ने हमारे जंगल के कई साथियों को मार दिया है। महाराज, जब आप शेर से लड़ रहे थे तब शेर के साथी आपसे डरने का नाटक करके वहाँ से भाग गए थे। पर असल में महाराज आप जंगल में नहीं थे, उसका फायदा उठाते हुए वो लोग यहाँ शिकार करने आ गए थे। वो आए थे उनकी मर्जी से, मगर जाएंगे मेरी मर्जी से। शेर सिंह और सभी साथी उन खूंखार प्राणियों के पास आते हैं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। अपनी मौत को सामने देखकर तीनों डर जाते हैं। अपनी फौज के साथ आकर धमकी देता है? हिम्मत है तो अकेला मुझसे लड़के दिखा। मंजूर है, मैं अकेला ही लड़ूंगा, पर तुम तीनों मिलकर मेरे साथ लड़ना। शेर सिंह की बात सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों, हम तीनों मिलकर शेर सिंह को मार सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो हमला करो। तीनों मिलकर शेर सिंह के साथ लड़ने लगते हैं। तीनों शेर सिंह पर खतरनाक हमला करते हैं। तीनों से अकेले लड़ने के टशन में शेर सिंह काफी घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर जंगल के निवासी खूब रोने लगते हैं। हमारे राजा मर गए। शेर सिंह उठिए ना, उठिए शेर सिंह। शेर सिंह की मृत्यु होने पर तीनों खूंखार प्राणी ताव में आ जाते हैं। तुम्हारे राजा को हमने मार दिया है, इसलिए अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो आज से हमारे चीता सिंह को अपना राजा मान लो। अगर तुम लोगों ने मुझे अपना राजा नहीं माना तो मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। हे भगवान, कोई चमत्कार दिखाओ, हमारे राजा को जिंदा कर दो भगवान। शेर सिंह को कुछ नहीं हो सकता। उठिए शेर सिंह, उठिए शेर सिंह। तुम्हारे शेर सिंह को हमने कुत्ते की तरह नोच नोच कर मार दिया है। देख कैसे मरा पड़ा है तेरा शेर सिंह। जंगल के सारे निवासी खूब रोने लगते हैं। तभी भेड़िया जैसे ही भालू को मारने जाता है, तभी अचानक पीछे से कोई आकर भेड़िए को जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने शेर सिंह जिंदा खड़ा था। शेर सिंह अभी जिंदा है। शेर सिंह को जिंदा देखकर तीनों खूंखार जानवर दंग रह जाते हैं। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? शेर सिंह की लाश तो वहाँ पड़ी है, फिर शेर सिंह जिंदा कैसे हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। तभी शेर सिंह मरे हुए शेर सिंह की लाश को चेहरे पर से एक मास्क हटाता है तो वो भेड़ियों का ही साथी एक खूंखार शेर था। अपने साथी की लाश देखकर सारे खूंखार जानवर दंग रह जाते हैं। अरे ये तो हमारा ही साथी शेर है। इसका मतलब हमने अपने ही साथी को जान से मार दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। एक दिन जब मैं जंगल की ओर आ रहा था, अब एक पेड़ के पीछे छिपे हुए इस शेर को देख लिया था। आज मैं शेर सिंह के जंगल में घुसकर उसके निवासियों को मारकर खा जाऊंगा। अच्छा, तो ये शेर मेरे जंगल के निवासियों को मारने का प्लान बना रहा है। तभी शेर सिंह शेर को पकड़ लेता है।
और उसे घायल करके उसे अपने चेहरे की तरह एक मास्क उसके चेहरे पे पहना देता है और उसे अपने जंगल में कैद कर लेता है। इस तरह मैंने तुम्हारे जंगल के एक शेर को तो पहले से ही कैद करके रख दिया था। ये सुनकर सारे खूंखार जानवर दंग रह जाते हैं। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला शेर सिंह, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी शेर सिंह एक एक करके सारे खूंखार जानवरों को बेरहमी से मारता जाता है। शेर सिंह बहुत ताकतवर था, वो सारे जानवरों को खत्म कर देता है। ये देखकर जंगल के निवासी बहुत खुश हो जाते हैं। शेर सिंह, हमें तुम पर गर्व है। शेर सिंह जिंदा है, इस बात का हम सबको गर्व है। शेर सिंह जिंदाबाद! शेर सिंह जिंदाबाद! शेर सिंह जिंदाबाद! उसके बाद सब शेर सिंह का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद शेर सिंह और उसके जंगल के निवासी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।